number is 12. Or 12 is showing verify that क्या है स्टूडेंट x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz equal to half x plus y plus z. अब यहां पर स्टूडेंट x माइनस y का होल स्क्वायर प्लस y माइनस z का होल स्क्वायर z माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर आप इस स्टूडेंट वेरीफाई और फिर से आगे वेरीफाई दिख रहा है। अगर कभी भी वेरीफाई वर्ड यूज किया हो क्या स्टूडेंट, ये लेफ्ट हैंड ये राइट हैंड, और लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड, और दोनों हाथ क्या करना है सेम दिखाना कि दोनों हाथ सेम ही दिखेंगे। हमेशा ऐसा क्वेश्चन क्या देता है स्टूडेंट, कभी भी जब आप एनालिसिस आरएस करेंगे छोटा तो कभी नहीं करना स्टूडेंट, इसको ना स्टूडेंट बड़ा तो करना। ठीक है, चलिए छोटा का नाम क्या है, ये नला पढ़ता है। चलो ले लेते हैं एनालिसिस x cube plus y cube plus z cube 3xyz, ये हो गया आपका एनालिसिस। अब करेंगे एनालिसिस। देखिए स्टूडेंट लंबा सा कहानी एनालिसिस, उससे फर्क नहीं करिए कि लंबा क्यों हो रहा है। हाफ x प्लस y प्लस z x माइनस y का होल स्क्वायर y माइनस z का होल स्क्वायर z माइनस x का भी होल स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट इसमें क्या स्टूडेंट हाफ होगा x प्लस y प्लस z। अब यहां पर क्या है a माइनस b देखिए स्टूडेंट a माइनस b होल स्क्वायर, ये तो आपको पता स्टूडेंट फॉर्मूला क्या है a स्क्वायर माइनस 2ab xy प्लस y स्क्वायर बन गया फर्स्ट फॉर्मूला a माइनस b होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर फर्स्ट हो गया। अब हम सेकंड करते हैं y स्क्वायर माइनस 2yz प्लस z स्क्वायर। अब लास्ट इसमें क्या स्क्वायर z स्क्वायर माइनस 2zx प्लस x स्क्वायर। चलो स्टूडेंट इतना हो गया आपका, हाफ होगा x प्लस y प्लस z। अब स्टूडेंट यहां पर चीज देखना सभी का 2 हो गया। जैसे देखिए स्टूडेंट x स्क्वायर यहां दिख रहा है, x स्क्वायर पीछे दिख रहा है, आगे पीछे दोनों x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या स्टूडेंट 2x स्क्वायर 2xy प्लस 2y। देखिए स्टूडेंट अब y का y स्क्वायर देखिए y स्क्वायर, अरे वाह y स्क्वायर 2y स्क्वायर। अब क्या स्टूडेंट 2y स्क्वायर भी हो गया माइनस 2yz। अरे वाह देखिए स्टूडेंट फिर से 2y z से 2z स्क्वायर और जो लास्ट है 2zx। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां तक आपको प्रॉब्लम स्टूडेंट। चलो स्टूडेंट इसको मिटा देते हैं अभी। हाँ समझिए स्टूडेंट एनालिसिस हुए, ठीक है इसको मिटा देते हैं स्टूडेंट। आपका एनालिसिस क्या स्टूडेंट
अब एलएचएस लिख चुके हैं। अब एलएचएस क्या स्टूडेंट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड एलएचएस दिया है। और जो राइट आगे जैसे कर रहा हूं स्टूडेंट, इसके बाद देखिए स्टूडेंट आप क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहां देखिए स्टूडेंट सब में कॉमन क्या है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं जो लास्ट जो आंसर इसको देखिए स्टूडेंट हाफ x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर। अब यहां तो देखिए स्टूडेंट आपको सब में 2 क्या देगा, 2 कॉमन दिख रहा है, तो मैं 2 को घर से बाहर निकाल रहा हूं तो आपको सब में क्या दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है। अब ये क्या बचे स्टूडेंट आपका x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस yz प्लस z स्क्वायर प्लस zx। स्टूडेंट अब यहां देखिए स्टूडेंट, आप इसके अंदर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो स्टूडेंट इसमें आगे देखिए x स्क्वायर एक्स वाई वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर सब कुछ देखिए जो फॉर्मूला था तो मिल गया, फॉर्मूला का पार्ट दिख रहा है थोड़ा सा। तो हम क्या करें स्टूडेंट्स को, ये पूरा बड़ा सा जो दिख रहा है ये बड़ा ना, ये तीनों से क्या करें इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस वजह से स्टूडेंट्स को हम क्या करेंगे, इसको हम कॉमन लेंगे। इस पूरा कॉमन को एक बार x से करेंगे, एक बार y से करेंगे, एक बार z से करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट क्या है स्टूडेंट, x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस y स्क्वायर माइनस yz प्लस z स्क्वायर माइनस zx। चलो स्टूडेंट ये पूरा x पूरा से 6 से मल्टीप्लाई। अब नेक्स्ट था y, अब y की सेम प्रोसेस स्टूडेंट x स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर सेम थिंग स्टूडेंट वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स। स्टूडेंट तो यहां तो प्रॉब्लम स्टूडेंट एक्स भी हो गया वाई भी हो गया, देखिए मैंने एक्स से किया पूरा को मल्टीप्लाई, वाई से किया पूरा को मल्टीप्लाई, अब जो लास्ट बचा है कौन स्टूडेंट जेड। अब इसमें भी क्या स्टूडेंट जेड जाके पूरा से मल्टीप्लाई, अब जेड जाके पूरा से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां तक आपको क्या प्रॉब्लम स्टूडेंट, तो इसमें बढ़ाए थे हम और यहां पर देख सकते हैं अगर x स्क्वायर को x होगा, x क्या है सभी से मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर को अगर x से किया तो x क्यूब, अब ये क्या x किया हमेशा स्टूडेंट अब अल्फाबेटिक वाइज से चलना x x स्क्वायर y प्लस x y स्क्वायर, नेक्स्ट स्टूडेंट माइनस एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर जेड को लेंगे एक्स जेड स्क्वायर, और लास्ट के स्टूडेंट प्लस माइनस माइनस, इसमें क्या स्टूडेंट एक्स से क्या है एक्स स्क्वायर, स्टूडेंट देखिए एक्स 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 स्क्वायर जेड, हम क्या इसको क्या लेंगे एक्स स्क्वायर जेड,
चलिए फर्स्ट पार्ट हो गया, प्लस इसका बाद फिर से मल्टीप्लाई स्टूडेंट एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस 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 एक्स वाई स्क्वायर, फिर से स्टूडेंट प्लस 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 वाई क्यूब प्लस माइनस माइनस y टू y क्या स्टूडेंट y स्क्वायर z प्लस 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 स्टूडेंट जो लिखेंगे 1 2 3 4 चार हमारा भी हो गया इससे स्टूडेंट y को z स्क्वायर लिखिए y इंटू z स्क्वायर, फिर स्टूडेंट प्लस इंटू माइनस माइनस स्टूडेंट क्या लिखेंगे x y z। चलो स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट हो गया, अब तो लास्ट है प्लस एक्स स्क्वायर z माइनस ये क्या स्टूडेंट z से इससे मल्टीप्लाई हो दोनों से तो x y z प्लस 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 y स्क्वायर z, तीन हो गया प्लस माइनस माइनस y z स्क्वायर प्लस 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 z क्यूब माइनस इससे स्टूडेंट z x को x से करेंगे z से करेंगे तो क्या आएगा x z स्क्वायर। अब स्टूडेंट आंसर लगा देंगे पूरा लंबा है, आराम से करना पड़ेगा। अब ये देखिए स्टूडेंट एक्स स्क्वायर वाई, यहां पर दिख रहा है एक्स स्क्वायर वाई, एक प्लस दिख रहा है माइनस दिख रहा है स्टूडेंट, एक प्लस कट गया, दोनों आपस में कट गया। अब ये प्लस एक माइनस ये भी कट गया, ये तो नहीं कटेगा, ये तो है इसमें एक्स जेड स्क्वायर स्टूडेंट हमने सीखा है एक्स जेड स्क्वायर। अब एक्स जेड स्क्वायर प्लस है स्टूडेंट प्लस है एक माइनस है, देखिए ऊपर नीचे कट जा रहा है, एक्स स्क्वायर जेड प्लस है एक माइनस कट गया। अब यहां देखिए स्टूडेंट अब यहां देख सकते हैं वाई स्क्वायर जेड माइनस है एक प्लस कट जाएगा, एक प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड स्क्वायर कट जाएगा। अब इस पर आपको थोड़ा सा कंप्लीट करके कैसे करते हैं, मैंने जैसे किया देखिए फर्स्ट ई से नीचे प्लस से नीचे प्लस, देखिए ऐसा क्या स्टूडेंट आपको थोड़ा आसान होगा, बड़ा से बड़ा सब आपको इजी लगेगा जो मैंने किया देखिए 1 2 3 ठीक स्टूडेंट। अब जो बच रहे सब कट गया, क्या बचा स्टूडेंट आपका एक्स क्यूब वाई क्यूब स्टूडेंट जेड क्यूब और एक्स वाई जेड एक बार एक स्टूडेंट में बार आया, दूसरा लाइन में देखिए फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन ये आया, 3 बार आया देखिए 1 2 3 तो -3xyz। अब मेरा एनालिसिस स्टूडेंट खत्म हो गया, इसका एनालिसिस हो गया। स्टूडेंट ये हम अपने स्टूडेंट therefore LHS इक्वल टू RHS, दोनों क्या स्टूडेंट जो एनालिसिस क्या एनालिसिस क्या दोनों क्या इक्वल है। चलो स्टूडेंट अब यहां पर देख सकते हैं if x plus y plus z इक्वल टू 0 बोला है, तीनों को इक्वल टू 0 बोला है, सो दैट मतलब स्टूडेंट इसी से अब क्या करना है ये बनाना है जो तीनों x y z इक्वल टू 0, इसी इक्वेशन से आपको क्या बनाना है इसको सॉल्व करना है प्रूफ करना है, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना स्टूडेंट, इसमें क्या लिख रहा है x में पावर 1 था, इसमें क्या स्टूडेंट क्या चीज दिख रहा है आपको x क्यूब, y में 1 था y में क्यूब, z में 1 था z क्यूब, आपको क्या स्टूडेंट क्या चीज दिख रहा है कॉमन
आपको जेड क्यूब दिखा देखिए, इसमें दिख रहा है, अंदर दिख रहा है जेड क्यूब का, मतलब एक्स क्यूब हो जा रहा है, वाई क्यूब हो रहा है, जेड क्यूब हो रहा है। तो आपको दिमाग में आ रहा है सर हम लोग ये कर सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि एक बार में क्यूब हो जाएगा ना। इसका भी तो कोई फॉर्मूला नहीं बना स्टूडेंट, ये है क्लास 10 में आपका चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम, उसमें लगेगा, पर अभी के लिए स्टूडेंट ये फॉर्मूला आप लोगों में नहीं है, ये चीज क्या स्टूडेंट कट जा रहा है फर्स्ट पार्ट। और मुझे क्यूब भी तो करना है, हमें क्या स्टूडेंट क्यूब नहीं करना है, तो कोई बात नहीं, हम क्या करें स्टूडेंट, मुझे एक चीज पता है, देखिए स्टूडेंट क्या पता है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, ये चीज पता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको पता है स्टूडेंट। तो ये फॉर्मूला क्या स्टूडेंट आपको, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, देखिए 3xy x प्लस वाई, जो आपको मैंने ऑलरेडी बताया था फॉर्मूला में स्टूडेंट, जो आइडेंटिटी है 6 नंबर, आइडेंटिटी 6 है स्टूडेंट। ये तो हो गया स्टूडेंट, ये एक आपका लास्ट ऑप्शन है, इसको यूज करना है क्योंकि वो क्यूबिंग करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यह तीन भाई है x y z, चलो तीनों को लिखते पहले, x y प्लस z, तीनों भाई को मैं लिख लेता हूं, पर तीनों में से मुझे क्या चाहिए स्टूडेंट, सिर्फ दो भाई चाहिए, तीसरा को नहीं चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि तीसरा करने से नहीं हो पाएगा फॉर्मूला। तो तीसरा क्या है, तीसरा को घर से भगा देते हैं, तो मेरा क्या आएगा x प्लस y, अगर ये प्लस z है स्टूडेंट, इसको हम वहां धक्का मारेंगे तो क्या स्टूडेंट माइनस z हो जाएगा। अब देखिए, अब मुझे क्या स्टूडेंट क्यूब बनाना है, तो यहां पर देखिए एक ही चीज है स्टूडेंट, इससे तो नहीं हो रहा है, एक यही है लास्ट ऑप्शन जो हम कर सकते स्टूडेंट, क्या करें स्टूडेंट, इसको पावर क्या बना, पावर क्यूब हो रहा है, क्या स्टूडेंट आपका पावर क्या बना है, पावर सब क्यूब हो रहा है। हम क्या स्टूडेंट क्यूबिंग, अगर क्यूब बन रहा है तो मुझे क्या करना है, क्यूबिंग बोथ साइड। तो स्टूडेंट अगर मैं क्यूबिंग किया तो ये चीज इस फॉर्म में आ जाएगा जो आपका मेन करना है, सॉल्व करना है, ये स्टूडेंट इसमें क्या क्यूबिंग बोथ साइड। अब देखिए अगर मैं क्यूबिंग किया तो ये तो फर्स्ट दो x प्लस वाई, अरे वाह, देखिए फर्स्ट दो से x क्यूब वाई क्यूब, ये दोनों हमें दर्शन दिखा रहा है, देखिए स्टूडेंट ये दोनों का दर्शन आ जाएगा, देखिए इसी से आपको दो का दर्शन दिख जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो x प्लस वाई होल क्यूब, ये भी क्यूब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, इसीलिए मैंने क्या स्टूडेंट क्यूबिंग बोथ साइड किया, माइनस z का क्यूब। अब आपके स्टूडेंट यही चीज को देखिए, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा इसको जस्ट कॉपी पेस्ट कर लीजिए, देखिए स्टूडेंट a क्यूब प्लस b क्यूब, ऐसा फॉर्मूला आपको ऐसा सम हो सकता है स्टूडेंट, प्लस 3xy x प्लस y इक्वल टू, अब माइनस z को अगर 3 बार करेंगे, याद रखना कभी भी अगर ये नेगेटिव है, पावर ऑड है, तो साइन माइनस ही रहेगा, क्योंकि आपका क्या है स्टूडेंट, आपका जो पावर है ऑड है तो माइनस ही रहेगा, और क्या है स्टूडेंट z क्यूब। चलो स्टूडेंट तब हो गया, अब हम स्टूडेंट इसको बिठा देते हैं आगे का, अब देखिए स्टूडेंट ये होने के बाद स्टूडेंट इसी का पार्ट को मैं ऊपर करता स्टूडेंट, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं दो जगह दर्शन दिखाई दिया स्टूडेंट, देखिए ये दोनों का पूरा पूरी दर्शन दिख गया स्टूडेंट, जो आंसर से मिला, देखिए सो दैट इससे मिलना चाहिए, तो x क्यूब दिख गया, y क्यूब भी दिख गया, अब क्या स्टूडेंट प्लस 3xy, ठीक है स्टूडेंट। अब हम स्टूडेंट पहले क्या था, आपको पता था स्टूडेंट x प्लस वाई प्लस इक्वल टू माइनस जेड, जो मैंने पहले दिखाया आपको, ये चीज इसका स्टार्टिंग में था x प्लस वाई
इक्वल टू माइनस z, ये पहले था स्टूडेंट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, x क्यूब y क्यूब 3xy और ये जो बन रहा है x प्लस y, इसका वैल्यू क्या स्टूडेंट, माइनस z इक्वल टू माइनस z क्यूब। अरे वाह, देखिए स्टूडेंट, एक दो तो बन गया, दो बन गया। अरे देखिए, अगर इसको माइनस को अगर हम यहां मूव करेंगे तो ये पूरा तीनों भाई का, तीनों फैमिली मेंबर एक साथ हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, x क्यूब y क्यूब और ये बेचारा माइनस जो बैठा है रूट पे पार्शियल में बैठा है, इसको इंटा में लिखा है। अगर माइनस है इसको याद आते हैं तो क्या स्टूडेंट, प्लस z क्यूब। चलो आगे क्या करें, तो ये देखिए भाई साहब, ये क्या बन रहा है, प्लस माइनस माइनस हो रहा है, प्लस माइनस माइनस 3xyz इक्वल टू स्टूडेंट, ये देखिए जब ये इधर मूव करेगा तो यहां पर कुछ नहीं बचेगा, मतलब स्टूडेंट क्या होगा, 0, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए और आंसर का गणित आ गया स्टूडेंट, ये तीनों मिल चुका है, तीनों आ चुका है, मतलब ये बेचारे इसका घड़िया नहीं है, भटक के आ गया। अब भटका आदमी को क्या है स्टूडेंट, उसको धक्का मार के दूसरा भेज देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो मेरा आंसर क्या है स्टूडेंट, x क्यूब y क्यूब प्लस z क्यूब, और जो बेचारा भटक गया उसको रास्ता दिखा देते हैं। अगर माइनस है उसको वहां धक्का मारा तो स्टूडेंट क्या होगा, प्लस हो जाएगा 3xyz। अब देखिए स्टूडेंट, आंसर आपका दिख गया, ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट आप यहां देख सकते हैं, यहाँ a क्यूब b क्यूब c क्यूब, इसका एक फॉर्मूला स्टूडेंट, a क्यूब अभी भी सम किया था मैंने, प्लस b क्यूब अभी भी जो सम किया इससे पहले बड़ी नंबर, a क्यूब b क्यूब c क्यूब इक्वल टू 3abc। स्टूडेंट a क्यूब b क्यूब c क्यूब इक्वल टू क्या स्टूडेंट, 3abc, जो अभी हम लोग सम किया था x प्लस y प्लस z इक्वल टू 0, इसी का बेस पे सम स्टूडेंट जो फॉर्मूला था स्टूडेंट, इसी को हम अप्लाई करना। क्यों, देखिए ये भी एक क्यूब है, ये भी एक क्यूब दिख रहा है, 30 क्यूब दिख रहा है, पर इक्वल टू क्या स्टूडेंट, 3abc, ठीक है। हम क्या स्टूडेंट, यूजिंग फॉर्मूला, हमें स्टूडेंट ये फॉर्मूला जितना मेंशन करेंगे तो अच्छा स्टूडेंट, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc। तो अभी आप देख सकते हैं, ये इससे मिलता है, ये इससे मिलता है और ये इससे मिलता है। इसका मतलब स्टूडेंट आपका जो a का वैल्यू क्या था, -12, b का वैल्यू है 7 और c का है 5। आप समझ रहे स्टूडेंट, ये स्टोरी इससे मिल गया, ये स्टोरी इस फॉर्मूला से मिल गया, तो ये हो चुका है बैलेंस। तो बचा क्या स्टूडेंट, ये बच गया, तो यहां पर डालते हैं वैल्यू को 3a, b में 7 और c में 5। स्टूडेंट ओके स्टूडेंट, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -36 12 3 से 36 हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट 7 5 35। अब इन दोनों का स्टूडेंट क्या हम मल्टीप्लाई करते हैं, स्टूडेंट इजी है, सिंपल स्टूडेंट। कोई भी चीज का एक एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके लिए अभी का जस्ट क्लास 9 के लिए 1 मार्क्स का 20 होगा एमसीक्यू क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आप आ सकता है स्टूडेंट। तो ऐसा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए। तो क्या स्टूडेंट 6 5 30 03 15 plus 3 18 18
9 प्लस 1 10, 0 हो जाएगा 16, 2 होगा। इसका आंसर कितना? आंसर इसका -1260। स्टूडेंट सिंपल स्टूडेंट, आपको ये क्या स्टूडेंट ध्यान रखना, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला क्योंकि क्यू तीनों है तो यही फॉर्मूला से तीनों मिलता है। इक्वल टू क्या है? 3abc। ये खत्म स्टूडेंट। 14 का 1, अब लास्ट है 14 का 2। अब स्टूडेंट ये फिर से वही है, उसका फॉर्मूला है, फिर से दिखा दो स्टूडेंट। यूजिंग फॉर्मूला अब फॉर्मूला क्या स्टूडेंट? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc। स्टूडेंट तो यहां पर आगे देख सकते हैं, ये देखिए इससे मिल रहा है। समझ गए स्टूडेंट? a का वैल्यू है 28, b का वैल्यू है -15, c का वैल्यू है -13। स्टूडेंट देखिए ये जो वैल्यू है इससे मिल रहा है, मैच कर रहा है। देखिए स्टूडेंट ये इससे मैच कर रहा है, जिससे मैच स्टूडेंट उसको कभी नहीं करता हूं। उसका नेक्स्ट पार्ट कौन सा पार्ट है? फॉर्मूला का ये पार्ट इसको करना है, क्योंकि दोनों बैलेंस है। बैलेंस को नहीं करना स्टूडेंट, बैलेंस का बाद आना ये नंबर। तो क्या स्टूडेंट? इक्वल टू 3abc। स्टूडेंट क्या है? 3 होगा a 28, b होगा -15 और c होगा -13। स्टूडेंट अब यहां पर स्टूडेंट लास्ट पार्ट है। अब यहां देख सकते स्टूडेंट आपके पास थोड़ा कैलकुलेशन हुआ इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट? यहां देख सकते हैं 28 को 3 से करते हैं। 28 into 3 24 84 हो जाएगा स्टूडेंट। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15 into 13 15 हो जाएगा 4 1 5 5 1 5 plus 4 9। स्टूडेंट से कितना आएगा? 195। अब स्टूडेंट दोनों मल्टीप्लाई करते हैं। 195 into 84। अब स्टूडेंट क्या आएगा? 195 into 84। 5 to 20 0 2 carry 36 plus 2 36 plus 2 38 3 carry 4 the 4 5 6 7। थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा इससे ज्यादा। अब इसमें क्या है? 40 0 4 carry 9 is 72 72 plus 4 76 72 plus 76 7 carry 8 1 8 8 plus 7 plus 15 0 8 7 plus 6 13 3 5 plus 1 6। तो आंसर है स्टूडेंट, आंसर आपका 16380। स्टूडेंट ये आपका पहला आंसर 16380। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।